संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अलग ही माहौल देखने को मिला। लोकसभा चुनाव की हार की हताशा तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ झलक रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। पिछली हार से आगे बढ़ते हुए उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटने की अपील भी की। वहीं ज्यादातर भाषण देने वाले नेताओं ने सरकार की नीतियों और विपक्ष के अफवाह को रोकने में हुई असफलता का ठीकरा एक तरह से कार्यकर्ताओं पर फोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब बारी आई केशव प्रसाद मौर्य के बोलने की, तो उन्होंने अपने बयान से पूरा माहौल ही बदल दिया। दरअसल कार्यकर्ताओं के मायूस चेहरे को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने परखा। इसके बाद केशव ने इससे खुद को जोड़ने की कोशिश की। डिप्टी सीएम ने कहा कि आपका जो दर्द है वही मेरा दर्द है। हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। इसके बाद उनके भाषण पर काफी देर तक तालियां बजती रहीं। केशव जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रयासों का समर्थन भी किया। केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनावों में भाजपा को अपेक्षित परिणाम न मिलने पर चिंता जरूर जाहिर की। डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले भाजपा कार्यकर्ता हूं। यूपी में पार्टी के प्रदर्शन से जितना दर्द आपको है उतना ही दर्द मुझे है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। सात कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे हैं, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने कहा मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी में बैठे, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। केशव के इसी भाषण के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारों का कहना है कि केशव का यह बयान सीधे योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है। केशव प्रसाद मौर्य को संगठन के महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद उन्हें यूपी भाजपा की कमान दी गई थी। उन्होंने भाजपा को यूपी में 300 के पार पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक समय उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चा थी। हालांकि भाजपा ने यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। यूपी चुनाव 2022 के बाद भी वे डिप्टी सीएम बने, लेकिन सरकार और संगठन में उनकी पकड़ कमजोर होती गई। भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भी सरकार होने के बाद भी अधिकारियों की उपेक्षा के कारण अलग थलग पड़े रहने जैसी स्थिति बनती दिखी। इसको लेकर नाराजगी भी थी। इस प्रकार केशव प्रसाद मौर्य पार्टी कार्यकर्ताओं के दर्द से खुद को भी जोड़ते दिख रहे हैं, जिसके बाद सवाल है कि क्या अब यूपी बीजेपी में कुछ खेला होने वाला है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।